हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। ठीक है, मेनली कार्बन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो कार्बन कहीं पर भी होगा तो उसका क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन किस तरह का बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना सकता है और 2 सिंगल बना सकता है। फिर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो एक ट्रिपल बनेगा तो एक सिंगल बनेगा, और एक कार्बन डबल बॉन्ड 2 को बना सकता है। कार्बन इसी तरह का केस सॉल्व कर सकता है, इसके अलावा कुछ कार्बन का पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, किसी ए और बी के साथ, तो इसमें एक सिग्मा पाया जाता है। और यदि डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा होता है और साथ साथ में एक पाई होता है, मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। और यदि ट्रिपल हुआ तो एक सिग्मा के साथ 2 पाई प्रेजेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। कौन काउंट होता है? सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। ध्यान रखिएगा, यदि 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp से स्टार्ट होता है। यदि 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और यदि 4 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब यहाँ पे आप काउंट कीजिए, आपके पास 1 2 3 4 चारों सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इस पे यदि आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा है टोटल, तो 3 सिग्मा यदि है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इस कार्बन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यहाँ पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, ये तो हुआ हाइब्रिडाइजेशन की बात। यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है। मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? sp का होगा, फिर sp2 का होगा, फिर sp3 का होगा। ये क्या है? sp sp2 sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर का बात कर रहे हैं हम, कि कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है। क्योंकि इसमें s कैरेक्टर देखिए, टोटल 2 ऑर्बिटल्स है, उसमें s जो है वो 1 है, मतलब 50% है। यहाँ पर जो s कैरेक्टर है वो 33.33% है, क्योंकि टोटल 3 है उसमें से एक ये है, तो 1/3 into 100 करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 है, उसमें s 1 है, तो 1/4 into 100 होगा, तो 25% है। मतलब यहाँ पर जो s कैरेक्टर है वो 50% है, यहाँ पर जो है वो 33.33% है, और यहाँ पर 23% है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। और ये रहा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है।